जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करती तुम्हें प्रणाम। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उबार कराओ, जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा, रूप तुम्हारा गम अपारा। सोई अब दरसाओ, सोई अब दर्शाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं, देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ। यह भी रूप पियारा मोको, यह भी रूप पियारा मोको। इस ही से उसको समझाओ, इस ही से उसको समझाओ। बिनय इस रूप काज नहीं होई, बिन इस रूप काज नहीं होई। क्यों करवाही लखाओ, क्यों करवाही लखाओ। ताते महिमा भारी सकी, ताते महिमा भारी इसकी। पर वह भी लखवाओ, पर वह भी लखवाओ। वह तो रूप सदा
भी भेद सुना मैं तुमसे। यह भी भेद सुना मैं तुमसे। सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। वामे ही अब सूरत पठाओ। वामे ही अब सूरत पठाओ। डरता रहूं मौत और दुख से। डरता रहूं मौत और दुख से। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। दीन दयाल जीव हितकारी। दीन दयाल जीव हितकारी। पूरे सतगुरु काज बनाओ। पूरे सतगुरु काज बनाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। फिर बुढ़ापे में पछताना शुरू हो जाता है। जैसे हाथ पैर ढीले होते हैं, बुढ़ापा आती है, कैसे पता चल जाता है बुढ़ापा आने लग गई। बाल पकने लग गया, झुर्रियाँ पड़ने लग गईं, घुटने में दर्द, तो कहीं कमर में दर्द, तो कहीं सिर में दर्द, तो कहीं पेट में दर्द, तो कहीं दस्त आ रहा है, तो कहीं हाजमा खराब है, तो कहीं गैस बन रही। तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो बुढ़ापे में कहीं कुछ हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो फिर ये जीवन बेकार चला जाता है। और फिर यहाँ तो तकलीफ झेले ही रहे हो, फिर जब शरीर छूटेगा तो वहाँ मार पड़ेगी। कहाँ मार पड़ेगी? वो जो इंसाफ करने वाला बैठा है, न्याय करने वाला बैठा है, अभी तो आपको आज़ाद कर दिया। जो चाहो सो करो, मन में आवे सो करो, लेकिन फल देने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ा है। इस चीज़ को आप सब लोग समझ लो। और देखो, जो लोग समझ रहे हो, अगर ये नहीं समझ पा रही हैं औरतें, गांव के आदमी हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इनको समझाओ
और नहीं समझा रहे हो तो आप भी गलती कर रहे हो। और अगर आप समझा ले जाओगे इनको तो उसका लाभ, उसका फल आपको भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। कहते हो भूखे को रास्ता बताना पूरी का काम होता है। तो ये ऐसे ही कलपते रह जाएंगे, दुखी ही रह जाएंगे, या संकट में ही रह जाएंगे, जिएंगे तब तक। और मरने के बाद भी संकट, मरने के बाद भी 84 में आना पड़ेगा। मान लो नर्क से बच भी गए, नामदानी है तो, लेकिन 84 में तो आना पड़ेगा। पेड़ बना के खड़ा कर दिए जाओगे। अब ये पेड़ खड़ा है, ये कहीं आ जा सकता है? नहीं आ जा सकता। आज़ादी खत्म हो जाती है। जानवरों को जान बचाना पड़ता है। अकाल मृत्यु में देखो, राजस्थान में पानी की जहाँ कमी है वहाँ पक्षी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं पानी के बगैर, चारा के बगैर। तो ऐसे जान देना पड़ेगा और बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए उससे बचने के लिए 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। ये जो बताया गया, क्यों न उसको कर लिया जाए, और क्यों न उसको करा दिया जाए। संकट अगर जाएगा, तकलीफ अगर जाएगी तो इसी से जाएगी। किससे जाएगी? नामदान लेने से नहीं चली जाती है। दवाई डॉक्टर के यहाँ से ले आओ और खाओ ना, तो मर्ज नहीं जाता है। ऐसे नामदान लेने से नहीं होता है। नामदान लेने से मुहर तो लग जाती है, समर्थ गुरु मुहर तो लगा देते हैं, जीव हमारा है। लेकिन आदेश का पालन जब नहीं करोगे, नियम के उनका पालन नहीं करोगे, तब वो मदद नहीं करते हैं, मुख फेर लेते हैं। बच्चे देखो, एक बाप के 4 हों, 6 हों, 8 हों, लेकिन मानता उसी को है बाप ज़्यादा, कि जो उसके हुक्म का पालन करते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उसी को वो मानता है और उसी को अपना धन दौलत भी दे देता है। और जो नालायक निकल जाता है उससे बात भी नहीं करते हैं। अब आप ये बात समझ लो, निकाल के घर से बाहर कर देते हैं, जाओ कमाओ खाओ, तो जीव तो सब उनके हो जाते हैं, लेकिन मदद नहीं होती है। साफ साफ बात आपको बता रहा हूँ। और कहो बाबा को हम देख लेंगे, बाबा से अपनी बात कह देंगे और बाबा कुछ बता देंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा, भला हो जाएगा, तो वो समय अब निकल गया। अब वो समय नहीं रहा। साफ साफ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा इसमें भजन बहुत कम लोग करते हो। भजन ध्यान में मन नहीं लगता है किसी का। उसका कारण यह है कि बैठते नहीं हो। और ये जो जिम्मेदार बने हुए हैं, ये जो वक्ता जाते हैं कुर्ता पहन करके बैठ करके वहाँ उपदेश करते हैं, ये भजन न तो कराते हैं न खुद करते हैं। इसलिए आप लोग संभलो, जितने भी जिम्मेदार हो आप लोग संभलो और आप खुद करो, बैठ करके उनके साथ उनको कराओ, तब समझो बात बनेगी। और नहीं तो आप भी ऐसे खाली हाथ चले जाओगे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए, कुछ लेकर नहीं जाओगे। देखो साफ साफ बात बता रहा हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन हमारा जो काम है उसको हमको पूरा करना है, कहना है। तो जब बैठोगे नहीं तो मन कैसे कहेगा? मन कैसे कहेगा कि करो? इसलिए आदत डालनी पड़ती है। आदत डालो बच्चियों और बच्चियों। जब आदत डालोगे तो मन लग जाएगा, और नहीं तो मन ये कलयुगी मन हो गया, यह मन नहीं मानता है। ऐसे भजन के लिए बहुत कोशिश करो, ध्यान लगाने की, रुकता नहीं है, यह भगता रहता है। क्यों? क्योंकि ये मोटा हो गया। मोटा तो मोटा के समझ में जल्दी नहीं आता। कहते शरीर से भी मोटा है, बुद्धि भी इसकी मोटी है। इसका चमड़ा मोटा हो गया, दिल दिमाग पर चढ़ गया। ये जो फैट है, चमड़ी है, ये जो है मांस से ये चढ़ गया। उदाहरण दे करके डांटते हैं ना, बच्चे को समझाते हैं, कहते हैं बेकार हो गया ये आदमी, ऐसा है, इससे कुछ कहना बेकार है, इससे मोटा हो गया मन। मन मोटा हो गया। क्यों मोटा हो गया? क्योंकि मोटे शरीर में आ गया। ये सबसे मोटा शरीर, सबसे यानी समझो बड़ा शरीर, ये पिंडी शरीर ही है। पिंडी शरीर किसको कहते हैं? जो लोग सत्संग सुनते रहते हो, आप लोगों को याद है
कि पिंड से ही ये मनुष्य शरीर बनता है माँ के पेट में, तो इसको पिंडी शरीर कहते हैं। और ये छोटा रहता है जब पेट में रहता है, और वही बच्चा जब बाहर निकलता है तो बढ़ता चला जाता है। अब मन जो है जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे खुराक ज़्यादा लेता जाता है। बच्चे को खाली दूध मिलना रहता है तो दूध तक ही मन को मिलता है। उसके बाद थोड़ा बहुत अनाज खाने लगता है, उससे उसको रस मिलता है मन को। और फिर उसके बाद मेवा मिष्ठान फल फूल सब उसमें मन लग जाता है, क्योंकि वो शरीर को देते हो खिलाते हो तो मन उसमें लग जाता है, मन उसमें लग जाता है। तो जैसे शरीर मोटा होता जाता है बढ़ता जाता है, ऐसे मन भी मोटा होता जाता है। तो कोई दुबला पतला आदमी है, उसको दौड़ा दो दौड़ जाएगा, लेकिन मोटा आदमी दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। उड़ाओ अभी उठाओ करो कूदो तो मोटा कूद पाएगा? नहीं कूद पाएगा। अब दुबला पतला आदमी कूद जाएगा, दुबला पतला कूद जाएगा। तो मन को इधर से ऊपर की तरफ ले जाना होता है, खींचना होता है, सूरज के साथ ये खींचता है, ऊपर जाता है ये। तो ये मोटा रहेगा तो कैसे खींच पाएगा ऊपर? तो इसको झीना करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है। उसके लिए मन को मारना पड़ता है। मन जो चीज खाने के लिए कहे, मन जो काम करने के लिए कहे, उसको उस समय पर देना ही नहीं चाहिए, तब मन उधर से हट जाता है। कोई देखो आदमी हो मांगता रहे, कोई चीज़ मांगता रहे न दो तो उधर से मन हट जाता है कि बार बार मांगने से नहीं दे रहे हैं, चलो माँ की इच्छा नहीं है अभी दूध पिलाने की, तो बच्चा रोते रोते चुप हो जाता है। बच्चा मांगते मांगते दे दो रोटी दे दो रोटी दे दो, नहीं देती है तो वो चुप हो जाता है। तो ऐसे ही ये मन चुप हो जाता है जब नहीं मिलता है तो। और देते रहोगे तो ये और बढ़ता रहेगा, ये और मोटा होता चला जाएगा, फिर ये यानी जीना नहीं होगा। और जीना नहीं होगा तो ये उसमें जाएगा नहीं, किसमें? पिंडी शरीर में, यानी उसमें जो है अंडी शरीर में। अंडी शरीर किसको कहते हैं? यह शरीर से जीवात्मा जब निकलती है तो अंडलोक में जाती है। अंडलोक को इन आँखों से आप नहीं देख सकते हो, अंदर की तीसरी आँख ध्यान लगाने पर जब खुल जाएगी तब अंडलोक को देखोगे। अंडलोक में ये देवी और देवता रहते हैं। ये देवी और देवता तो उनका शरीर छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, इसीलिए उनका थोड़े में ही पेट भर जाता है। उनका सुगंधी से ही, खुशबू से ही पेट भर जाता है उनका। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वही उनका खुराक है। जैसे आदमी का खुराक अन्न है, अन्य प्राण है कलयुग में अन्न में प्राण है। तो प्राण जो है अन्न में है, अन्न मिलता रहे आदमी चलता रहेगा। फल फूल मेवा मिष्ठान घी दूध कुछ भी न मिले, और अगर रोटी ही रोटी मिलती रहे आदमी तो जिंदा रहेगा। ऐसे उनको खाली सुगंधी ही मिल जाती है तो अपना काम करते रहते हैं। और फिर और ये पतला होता है जब ऊपर जाता है मन, सूरज ऊपर जाती है तो ये कहाँ जाती है? ये समझो कि यानी नूरी सृष्टि में जाती है, जहाँ का आहार प्रकाश है। आप ये समझो कि ब्रह्मांड की तरफ ये बढ़ती है, उधर जाती है ये। तो ये धीरे 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 पतली होती जाती है और मन भी धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तो साथ तो नहीं छोड़ता। स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में साथ रहता है, लेकिन कारण शरीर से आगे नहीं जा पाता है, कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो कमजोर हो जाएगा तो लंबी यात्रा कर पाएगा? अब हमसे कहो पहाड़ पर चढ़ जाओ तो हम चढ़ पाएंगे? और जवान आदमी है, कोई मोटा तगड़ा है, तंदुरुस्त है, बॉडी बनी हुई है, खाए पिए है, तो वो चढ़ जाएगा। ऐसे ही ये जीना होता है तो रुक जाता है, इसलिए इसका वहाँ भंडार बना दिया गया है। वहीं से साथ हो गया ये, जब से जीवात्मा नीचे उतारी गई। इसको जब से नीचे उतारा, ये बनाया, पिंड बनाया। किसने बनाया? ब्रह्मा ने और आद्या उनकी माँ ने मिलकर के बनाया। बाकी ऊपर की जो सृष्टि है, यानी समझो कारण शरीर की, आप समझो लिंग शरीर की, यानी ये जो बनाया है, ये किसने बनाया है? ये काल भगवान ने बनाया। काल भगवान ने बैकुंठ बनाया, काल भगवान ने यानी आप समझो स्वर्ग बनाया,
लेकिन उनकी देवी जो आद्या शक्ति हैं, उनके पुत्र जो ब्रह्मा है, उन्होंने ये मृत्यलोक की रचना की, तो उसमें ये पिंडी शरीर बना दिया। ये शरीर जो हमको आपको मिला है, तो अब आप ये समझो कि ये मन जो है वहाँ तक साथ नहीं छोड़ता है। कहाँ तक? जहाँ तक समझो इसका भंडार नहीं है। तो मन जब तक ऊपर जाएगा नहीं, कमजोर पड़ेगा नहीं, तब तक आप जा नहीं सकते हो, अपने घर अपने मालिक के पास नहीं पहुंच सकते हो। तो ये कब संभव होगा? कि जब साधना करोगे तब मन रुकेगा। देखो गोस्वामी जी महाराज महात्मा कैसे बनी? वो तो कामुक बहुत थे, बहुत समझो उनको काम सता रहा था, और काम में ही, मोह में ही, माया के चक्कर में ही देखो मोरडा पकड़ करके नदी पार करके बरसात के महीने में और ससुराल अपने पहुंच गए थे रात को। आप लोग जानते हो, जो पढ़े लिखे हो, पढ़ी लिखी बच्चियां ये सब जानती हैं। तो अब आप ये समझो, लेकिन जब वो पहुंचे, उनकी औरत ने जब डांटा कि अस्तचरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, ये नासमान शरीर, ये देखो अनुसरण गलन पैदा होने वाले शरीर से तुमको इतना प्रेम है, और तुम रात को चले आए 12 बजे चुपचाप मेरे कमरे में घुस गए। कैसे कैसे तुम पार किए होगे? नदी पार करके आना था, बरसात में नदी में पानी बढ़ा हुआ है। अगर तुमको इस तरह से प्रेम उस प्रभु से हो जाता, भगवान जिनको कहते हैं उनसे हो जाता, तो उनका दर्शन मिल जाता, तुमको भगवान मिल जाते। बस यही बात लग गई उनको, और इसी बात को उन्होंने पकड़ लिया, और फिर उन्होंने समर्थ गुरु की तलाश किया। और जब उनकी इच्छा हुई है कि हमको रास्ता मिल जाए, समर्थ गुरु हमको मिल जाए, तो मिल गए। और फिर जब यही उन्होंने लक्ष्य बना लिया, उद्देश्य बना लिया कि इसी जीवन में भगवान को पाना है, इसी जीवन में प्रभु के पास पहुंचना है, अब हमको जन्मना मरना नहीं है, तो जवानी में ही भगवान की प्राप्ति कर लिया था गोस्वामी जी महाराज ने। और जो उन्होंने देखा राम का चरितमानस में, अंदर में जो चरित्र हो रहा उस राम का, कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया, कितने राम, कितने कृष्ण, कितने देवी, कितने देवता को बना दिया, उस राम का जब दर्शन उनको हुआ, तो उसकी महिमा, उसकी लीला को उन्होंने लिख दिया, और जिसको पढ़ करके आज भी लोग फायदा उठा रहे हैं। तो बात कोई न कोई लग जाती है, इसलिए अब लगने वाली ये बात बोल दिया हूँ। और अगर ये बात आपको न लगे और आप न करने लगो, तो आपके लिए क्या कहा जाए? आपके लिए तो कहा जाए मूर्ख हृदय नचेत, जो गुर मिले विरंच सम। कहते हैं ये तो मूर्ख है, एक तो कुछ जानता नहीं है, और कुछ कहो तो मानता नहीं है, तो अब इससे कौन बात करेगी? छोड़ो इसको। देखो प्रेमियों, भजन अगर नहीं करोगे, ध्यान सुमरन अगर नहीं करोगे, तो जीवन बेकार चला जाएगा। करना है आपको, और कराना भी है। अब जैसे कोई बैल होता है, बछड़ा होता है, और उससे आपको जुताई करना है, तो जब जुताई शुरू करते हो, आप लोग किसान हो जानते हो, तो वो सीधे सीधे बैलों की तरह नहीं चलता है, इधर उधर भागता है। जब कोई बाइक चलाने के लिए पहली बार बैठता है, तब ऐसे 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 ही हैंडल हिलती है। जब कोई गाड़ी चलाने के लिए पहली बार बैठता है, तब वो ठीक से उसको अनिश्चित नहीं कर पाता, साध नहीं पाता है। तब कहते हो बैल को साध रहे हैं, गाड़ी को साध रहे हैं। ये साध भाषा ये क्या है? यह साधारण भाषा गांव की भाषा है, लेकिन सबको समझने वाली भाषा है। तो ऐसे मन को साधना पड़ता है, शरीर को साधना पड़ता है। अब एक दिन बैल को ले गए जुताई के लिए, और 4 दिन न ले जाओगे, तो जब उसके बाद ले जाओगे तब वो रुकेगा, फिर वो तो और तेज भगेगा। पहले दिन जाएगा, कंधा गर्म हो जाएगा उसका, और दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आदत नहीं डाला, तब तो वो और तेज भगेगा। एक दिन गाड़ी चलाना सीखा, 10 दिन नहीं सीखा, जब ले जाओगे सीख पाओगे? और रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, और रोज सीखना पड़ता है।
इसी तरह से शरीर को रोज साधना पड़ता है, मन को रोज साधना पड़ता है। तो जब साधोगे तब तो ये रुकेगा, तब तो आंख बंद रहेगी, नहीं तो फट से आंख खुल जाएगी, कान भी यानी खुल जाएगा। कहाँ से आवाज आई, किसकी आवाज आई, कौन बोल रहा है। और नहीं तो जब सध जाएगा तब तो कोई बैठा बात करता रहे, कुछ नहीं पता है, कुछ भी हो खटपट कुछ नहीं पता है, कोई भी आवे जाए कुछ नहीं पता है। और नहीं सधता है तो सब चीजों का असर पड़ता है, बाधा पड़ती है हर चीजों की, तो साधना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, शरीर को बैठाना पड़ता है। और जब तक बैठो आंख न खोलो, जब तक कान में उंगली लगाओ कान न खोलो। जब आवाज लग जाए सामूहिक रूप में करते हो कि अब आंख खोल दो कान खोल दो, तब खोलो, तब ये शरीर सधेगा, तब ये मन सधेगा। जब बराबर बैठोगे तब सधेगा। अब इतने दिन के बाद वही आए जब, तब हम समझ गए कि ये कभी न बैठते हैं न सत्संगों में, साप्ताहिक सत्संगों में जाते हैं, इनकी आदत नहीं है, बैठ नहीं पा रहे हैं, ये चलते ही रहते, इनका शरीर भी चलता रहता है और मन भी चलता रहता है इनका। तो मन और शरीर तभी सधेगा कि जब लगातार बैठोगे। तो भाई हमारा काम क्या है, जो गुरु महाराज का काम था, गुरु महाराज हमको काम दे करके गए सौंप करके, तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हमको तो फिक्र है आपकी। किसकी फिक्र है? आपके जीवात्मा की फिक्र है। और जीवात्मा आपका इस शरीर के अंदर में है, तो इस शरीर की भी फिक्र है कि आप रोग से बचे रहो, आप तकलीफों से बचे रहो, परेशानियों से बचे रहो। तो आपसे भी प्रेम है, शरीर से भी प्रेम है, लेकिन शरीर से उतना प्रेम नहीं है कि जितना प्रेम कोई अपने माता पिता, पति पत्नी से, बच्चों से, शरीर से करता है, उतना प्रेम नहीं है। यह भी जान दो, उतना प्रेम नहीं है। बताता तो हूँ सबको जो हमारे समझ में आता है, तो अब तो अलग अलग बताने का समय निकल गया, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई, उम्र हमारी बढ़ गई, उम्र के हिसाब से शरीर कमजोर हो गया। लेकिन मंच से ही बहुत सी बातें बता देता हूँ कि इससे आप स्वस्थ रहोगे, इससे आपकी तकलीफें जाएंगी। शरीर की भी फिक्र है, सबसे ज्यादा जीवात्मा की फिक्र है, जीवात्मा आपकी न फंस जाए, इसलिए तरह तरह का उपाय जैसे गुरु महाराज जैसे निकाला करते थे कि कैसे भी जीव जुड़ जाएं, कैसे भी जीव नाम की डोर को पकड़ लें और अपने घर पहुंच जाएं। उसी तरह से प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, मेरी भी सोच रहती है। अगर भाव अच्छे रहेंगे, भक्ति आपके अंदर गुरु के प्रति रहेगी, गुरुमुखता आपके अंदर अगर रहेगी और कर्म आपके ज्यादा नहीं होंगे, तो करने वालों को गुरु महाराज देंगे, ये हमको विश्वास है। क्या देंगे? अभी कोई धन दौलत दे दे, सोना चांदी दे दे, खुश हो जाते हो, लेकिन ये सोना चांदी की कोई वहां कीमत है जहां आपको दुनिया छोड़कर जाना है? इसको ले ही नहीं जा सकते हो और इसकी कोई कीमत वहां नहीं है, लेकिन उसकी कीमत है। देखो जो पढ़े लिखे लोग हो, अमेरिकन डॉलर है होता है, आपके यहाँ रुपया है। अमेरिका का डॉलर जो है बहुत देशों में चलता है। अमेरिका का डॉलर इसीलिए लोग बचा के रखते हैं कि हम बाहर जाएंगे दूसरे देश में तो कहीं भी हम खर्चा कर देंगे, इसको बदल लेंगे और ये हमको मतलब ये के बदले हमको खाने का, रहने का जगह मिल जाएगा। ऐसे ही समझो वो ऐसी दौलत है कि ये सारी दौलत उससे मिल जाती है, जिसको आध्यात्मिक दौलत कहते हैं, जिसको रूहानी दौलत कहते हैं। आप पे समझो वो जब मिल जाती है तो वो क्या है? वही अंदर का दृश्य, अंदर की दया गुरु की वो मिलती है उससे, तो उसको क्यों न ले लो आप।